हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को आनंद तो बहुत आ रहा होगा लूसेंट की इस सीरीज में, क्योंकि भाई साहब क्लासेज ये इतनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है कि क्या ही आपको बताया जाए। क्लासेज इतनी बेहतरीन आप लोगों के लिए लाई गई हैं। आप लोग देख सकते हो भाई पीडीएफ कितने तरीके से मैंने और मैम की क्लास भी आप लोगों ने देखने को कल मतलब आज ही मिल जाएगी आप लोगों को देखने को। अभी फिलहाल ये सुबह में आएगी, अभी शाम के टाइम मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल सुबह ये आएगी। तो आप लोगों को शाम के टाइम मैम की क्लास जो है देखने को मिल जाएगी। शाम लगभग क्या आप लोग देखोगे, इवेंट लगा हुआ रहेगा मैम की क्लास का। इतनी बेहतरीन क्लास पूरे यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता हैंड रिटन फॉर्मेट में उस तरीके से कोई आपको खुद दे पाएगा क्लासेस। तो इस क्लास का भरपूर आनंद उठाइए और एग्जाम को क्रैक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करिए, जिससे वो भी आपके साथ आपके सहयोगी बन सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ना लगे भाई हटा दो तुरंत की तुरंत। ठीक है, चलिए भाई अब बातें बहुत हो गई, चलिए आज को क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कल जो है बहुत सारी चीजें देख ली थी, प्राग ऐतिहासिक काल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे ब्रीफ में मैंने बताया था। प्राग ऐतिहासिक काल और इन सब के बारे में जो बाद में सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन तो जो हमारा जो है प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, उनको पहले हम क्या देखेंगे, धर्म ग्रंथ उसमें देखेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ देखेंगे, फिर विदेशियों का विवरण देखेंगे, फिर पुरातत्व संबंधित साक्ष्य देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए जो है हम मद्देनजर रखते हुए, मतलब इस चीजों को जो है रखते हुए ध्यान में अपने अब आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसको जो है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा था। द्वैपायन वेद व्यास ने, महर्षि कृष्ण वेद व्यास ने लिखा था। भारत का सर्वप्राचीन जो है प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भारत में? तो वो क्या है? वेद है, जिसके संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ठीक है, और वेद जो है क्या है? वसुदेव धैव कुटुम्बकम का क्या देता है? उपदेश देता है। ठीक है, जो वेद है हमारा वो क्या देता है? वसुदेव धैव, वसुधैव। भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रही है लैंग्वेज में, थोड़ा सा मैनेज करना, लिखा लेकिन तो सही है। ठीक है, कुटुम्बकम का क्या देता है? उपदेश देता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। भारतीय परंपरा को भारतीय परंपरा वेदों को भारतीय परंपरा क्या करती है? वेदों को नित्य और क्या? अपौरुषेय, अपौरुषेय मानती है, या फिर जो है इसमें जो है निष्ठा रखती है। इसमें नित्य है, ये अपौरुषेय है। ठीक है, कौन? भारतीय परंपरा किसको करती है? वेदों को करती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वेद कितने हैं हमारे, वेद कितने हैं और क्या क्या है। ठीक है, दिख तो रहा है, मुझे लग रहा है कि दिख रहा है भाई, लेकिन तो कल से और अच्छी पीडीएफ थोड़ी सी क्वालिटी इनहेंस करके बनाऊंगा। ठीक है, आज मैनेज करना। वेद जो है कितने प्रकार के? हमारे चार प्रकार के। पहला वेद हमारा ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा हमारा क्या है? सामवेद है, चौथा हमारा क्या है? अथर्ववेद है। ठीक है, तो इन चारों वेदों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है, या फिर हाँ सॉरी संहिता कहा जाता है मैंने, लेकिन इसमें संहित लिख दिया ना, संहिता कहा जाता है। ठीक है, इन चारों वेदों को संकलित रूप या फिर चारों वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, हम ऋग्वेद को चलिए देखते हैं। आज मैंने सिर्फ ऋग्वेद को ही समाप्त किया। आज की क्लास में सिर्फ ऋग्वेद ही पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को तीनों चीजें जो है आपकी एक क्लास में आ जाएंगी, पूरी की पूरी कंप्लीट आप लोग की एक क्लास ली जाएगी, पूरा का पूरा वेद समाप्त कर दिया जाएगा। अभी वेद के बारे में, जो ऋग्वेद के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं लूसेंट के अदर सोर्सेज के सिवा, उनको भी मैं लेकर आऊंगा, जिससे थोड़ा आप लोगों को और अच्छी चीजें और जानकारियां आप लोगों को मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में हम। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं बाबू? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 कितने हैं? 1028 जो है सूक्त हैं। 1028 कितने हैं? सूक्त हैं बाबू, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, और कितने? 10,462 कितनी है? ऋचाएं हैं। 10,000 जो है 462 कितनी है? ऋचाएं हैं।
और ऋचाओं को, इन्हीं ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। लेकिन मैं कह रहा था बाबू, जैसे 1028 सूक्त, कितने? 1028 सूक्त जो है, इनमें से जो है वालखिल्य पाठ के कितने? 11 सूक्त, सूक्तों सहित जो है ये 1028 सूक्त, मतलब वास्तविक रूप से अगर देखा जाएगा 1028 में से जो है 11 सूक्त हम घटा देंगे, कितने बचेंगे? 1017 सूक्त बचेंगे। अब बाबू ये जो है बहुत ही अंदर की बातें हैं। 1017 सूक्त जो है, ये जो है हर किसी को नहीं पता, ये बहुत गहराई की बात है। मतलब ये अभी जो है, मुझे याद नहीं है श्योरली, 2017-18 में ऐसे कुछ करके यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, टीचिंग का कोई था, हायर करके हुआ था, उसमें ये पूछा गया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये हमारे लिए, इसीलिए कह रहा हूँ बाबू, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्य रूप से पूछेगा तो 1017, अगर पूछेगा कितने सूक्त हैं टोटल, तो 1028 लगा दोगे। अगर पूछेगा वालखिल्य पाठ के कितने सूक्त हैं, तो पूछेगा वालखिल्य पाठ के जो है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 11 सूक्त हैं, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में क्या है? आर्यों के राजनीतिक प्रणाली है, और क्या है? इतिहास एवं ईश्वर की महिमा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, किसमें? ऋग्वेद में। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, उसके बारे में जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी कहाँ पर मिलती है बाबू? ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब ऋग्वेद के मंडल को। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, उसमें सूर्य देवता सावित्री, जो यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता जो है, सावित्री जो है, उनके लिए जो है गायत्री मंत्र को, ये तीसरा मंडल हमारा समर्पित है, ठीक है। तीसरे मंडल में यही चीज दी गई हुई है। अब तीसरा मंडल जो है हमारा, इसके रचयिता कौन है? तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं, ठीक है। और नौवें मंडल जो है किसको समर्पित है? सोम देवता को। नौवां मंडल हमारा किसको समर्पित है? सोम देवता को जो है समर्पित हमारा नौवां मंडल, ठीक है। आठवां मंडल, आठवें मंडल में जो है हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। आठवें मंडल में जो हस्तलिखित जो ऋचाएं दी गई हैं, उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। और 10वां मंडल हमारा क्या है? सबसे बड़ा है। 10वां मंडल हमारा क्या है? सबसे बड़ा है। 10वां मंडल हमारा जो है सबसे बड़ा है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया। आठवें आठवें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाता है? खिल्य कहा जाता है। खिल्य या फिर खिल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 10वें मंडल में और क्या क्या चीजें दी गई हुई हैं। 10वें मंडल में जो है नदी स्तुति सूक्त, यानी कि नदियों की जो है प्रशंसा की गई है। नदी स्तुति मतलब नदियों की प्रशंसा जो है 10वें मंडल में की गई है। पुरुष सूक्त क्या है? इसी में जो है 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है, उसमें जो है वैदिक समाज शास्त्र के बारे में जो है बताया गया है पुरुष सूक्त के में, ठीक है। और जो है 10वें मंडल में ही नासदीय सूक्त, क्या है? नासदीय सूक्त है, इसका मतलब क्या है? ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान जो है नासदीय सूक्त में है। कहाँ पर है? ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न विभिन्न अनुमान जो है कहाँ पर है? नासदीय सूक्त में है, जो कि जो है 10वें मंडल में है ऋग्वेद के, ठीक है। सूर्य सूक्त जो है, इसमें क्या है? विवाह श्लोक है। सूर्य सूक्त में क्या है बाबू? विवाह श्लोक है, ये भी 10वें मंडल में है ऋग्वेद के, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, उसमें क्या है? चतुष्वर्ण समाज की जो है परंपरा, या फिर चतुष्वर्ण जो है समाज बताया गया है, इसमें जो है 10वें मंडल में, ठीक है। चतुष्वर्ण जो है समाज का जो है कल्पना का स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, ठीक है। अब इसके अनुसार जो है चतुष्वर्ण जो समाज है, इसके अनुसार वर्ण कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। ये कैसे होते थे? कर्म आधारित। कैसे होते थे बाबू? कर्म आधारित। कैसे होते थे? कर्म आधारित। ये कैसे होते थे? कर्म आधारित होते थे बाबू। और बाकी इसमें जो है बताया गया है कि कहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी से ही सबकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है बाबू, ठीक है। ब्रह्मा जी से ही सभी की उत्पत्ति हुई है। मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है?
दिख रहा है ना सब कुछ सही से बाबू? मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। भुजाओं से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय की। और जांघों से जो है यानी कि जांग से किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और चरणों से यानी कि चरण से किसकी उत्पत्ति हुई है? शूद्र से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ पर कर्म आधारित थे। क्या थे बाबू? कर्म आधारित। ये नहीं था कि जिस वर्ण में जो पैदा हो गया वो वही कहलाएगा, नहीं बाबू, कर्म आधारित ये था, ठीक है। और आगे क्या है? धर्म सूत्र जो है चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र क्या करता है हमारा? चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में क्या है? स्पष्ट विभेद करता है। अघन्य या फिर अधन्य, अघन्य या फिर अधन्य जो शब्द हुआ है उसका संबंध किसके साथ है? वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए जो है प्रयोग किया गया है। अधन्य या फिर अघन्य शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? एक मिनट में ऊपर लिख दूं ना। अघन्य का शब्द अर्थ क्या होता है? जिसका वध ना किया जाता है, जिया सके, ठीक है, जिसका वध, जिसका वध नहीं किया जाता। एक मिनट यार, ये फ्लिपकार्ट वगैरह वाला खुल गया, रुको। अघन्य का क्या अर्थ होता था? जिसका वध, वध नहीं, वध नहीं किया जाता। जिसका वध नहीं किया जाता है उसी को क्या कहा जाता था? अघन्य कहा जाता है, जो कि गाय के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में जो है ब्रह्म, ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्मा जी का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विंसेंट अर्थर स्मिथ ने जो है, विंसेंट अर्थर स्मिथ ने जो है प्राचीन भारत की जो है पहला सुव्यवस्थित जो है क्या लिखा था? पहला सुव्यवस्थित इतिहास जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है 1904 ईस्वी में लिखा। विंसेंट अर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला जो है सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है 1904 ईस्वी में लिखा। जिसके एक तिहाई भाग में, जिसके एक तिहाई भाग में क्या था? सिकंदर का आक्रमण ही था सिर्फ। जिसके एक तिहाई भाग में जो है सिकंदर का सिर्फ आक्रमण ही था, ठीक है। ऋग्वेद में ही, सॉरी, एक मिनट रुकना। मैंने भाई ऋग्वेद यहाँ पर गलत लिख दिया है। चलो अब सही हो गया। ऋग्वेद में ही जो है वामनावतार के 3 पग का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो है पृथ्वी को जो है 3 भागों में जो है भगवान विष्णु जी ने पूरा का पूरा, मतलब तीनों लोकों को जो है समाप्त कर दिया था। पृथ्वी को कह रहा हूँ, तीनों लोकों में जो है इन्होंने जो है पहले जो है ये एक बौने रूप में रहते हैं, जो प्रभु जो है विष्णु जी रहते हैं वो एक छोटे रूप में रहते हैं, तो उनसे कहता है राक्षस की मांग लो, जो मांगना हो मांग लो। तो इन्होंने जो है कहा कि मेरे 3 पग में जितना आ जाए वो दे दो, उतनी जमीन मुझे दे दो, या फिर उतना एरिया मुझे दे दो। तो क्या किया उसने? राक्षस ने सोचा 3 पग में आएगा ही क्या, दे देते हैं। तो पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में पाताल, तीसरे पग में स्वर्ग, तीनों का तीनों एक ही बार में नाप दिया, तीनों पग में। तो इसीलिए जो है, और ये किया क्यों गया था? क्योंकि इंद्र जी की जो है गद्दी छीन ली गई थी उस टाइम। इसीलिए जो है इनको जो है भगवान विष्णु जी को जो है उतर कर जो है आना पड़ा, ठीक है, पृथ्वी पर। और वामन भगवान को ही दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? उपेंद्र कहा जाता है। वामन भगवान को ही दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? उपेंद्र कहा जाता है।
ऋग्वेद में जो है 250 सूक्त जो है इंद्र के लिए है, अग्नि के लिए जो है 200 सूक्त है। अग्नि के लिए कितने सूक्त हैं? 200 सूक्त हैं, ठीक है। यूनेस्को ने जो है यूनेस्को ने ये पूरे के जो है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित है ऋग्वेद के जो है 300 पांडुलिपियों 30 पांडुलिपियों, 300 नहीं बाबू, 30 पांडुलिपियों को जो है 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है क्या किया है? सम्मिलित किया है या फिर शामिल किया है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। रावी को किस नाम से जाना जाता था? इरावती नाम से जाना जाता था। रावी को जो है इरावती नाम से, झेलम को वितस्ता या फिर वितिस्ता के नाम से जाना जाता था। चिनाब को जो है असिकनी नाम से जाना जाता था या अस्कनी नाम से जाना जाता था, ठीक है। सतलज को सतुद्रु या सुतुद्री नाम से जाना जाता था। ब्यास को जो है विपाशा नाम से जाना जाता था। कब? ये ऋग्वेद के टाइम पर, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। अभी कुछ चीजें जो है मैं एडिशनल आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा ऋग्वेद में जो है, और क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती, उसको लेकर मैं कल आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा, मतलब मिलूंगा क्लास में। वहां पर आप लोग देखोगे लूसेंट से अदर चीजें जो है ऋग्वेद के बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को बताई जाएंगे, ठीक है। और वो हमारे एग्जाम से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए जो है लूसेंट के अलावा थोड़ी बहुत चीजें मैं इधर उधर से लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम किसी एग्जाम में ना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।